साल रहे हैं। हाँ, 2.5 साल विनोद सिंह ये तो दिखे ही नहीं, विनोद बिंद जी तो दिखे ही नहीं। एक बार ऐसे ही सब लोगों से चर्चा हो रही थी तो कहा भैया कहीं वांटेड का पोस्टर तो नहीं लगाना पड़ेगा, गुमशुदगी ये तो हमको लगता है अब इतिहास में लिखा जाएगा। हम लोगों ने कभी प्लासी का युद्ध और झांसी का युद्ध सुना था, लेकिन अब देख रहे हैं कि मटन युद्ध हो रहा है, तो इसके लिए भी तो सोचा जाएगा कि क्या हो रहा है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हाँ, एक दिन बस बच गया है, यही रात है। अब कल जितने भी दिन राजनेता थे वो चुनाव प्रचार प्रसार कर चुके हैं। अब इसके बाद जो जनता है वो तय करेगी, जनता का मूड कहाँ जाएगा और जनता किसको वोट करेगी, ये मिर्जापुर की मझवा की जनता तय करेगी। क्योंकि मिर्जापुर की जो मझवा सीट है वो सबसे हॉट सीट है। उसी मझवा के लोगों से हम बातचीत करेंगे और हम मौजूद हैं बसपा के यहाँ, क्योंकि हम बसपा को जिस तरीके से लोग आज अभी तक लोग कहना है लोगों का कि दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, बीजेपी और सपा में। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ऐसा लग रहा है क्या कि सपा को भूल जा रहे हैं, बसपा को भूल जा रहे हैं। सॉरी, बसपा लड़ाई में है और बसपा के जो कोर वोटर हैं और प्लस जो ब्राह्मण बिरादरी का वोट है साइलेंट पड़ा हुआ है, इससे और पार्टियों को जो है ज्यादा असहजता महसूस हो रही है। और इस बार कोर वोटर के साथ ब्राह्मण समाज का वोट बसपा को जा रहा है। मैं मझवा ग्राम का ही निवासी हूं, हमारे ग्राम के नाम से ही यहाँ मझवा ब्लॉक है और मझवा विधानसभा है। तो इस बार बसपा इतिहास लिखने जा रही है। परिणाम आपके सामने 23 तारीख को आ जाएगा। अच्छा, मिर्जापुर में अगर लोकसभा चुनाव होता तो मानते, लेकिन विधानसभा के चुनाव में मझवा में इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, लेकिन मायावती दिखाई नहीं दी कहीं। कुछ टेक्निकल इशू है जिस कारण बहन जी नहीं आ पाई हैं, और इसके लिए हम जो है कहेंगे कि चाहे शासन स्तर से टेक्निकल इशू हुआ है या कुछ उनका अपना प्रॉब्लम भी हो सकता है। इस कारण से बहन जी का कार्यक्रम जो है नहीं लग पाया है, और जहां तक अनुमान है कि शासन स्तर से ही कुछ टेक्निकल इशू है। तो क्या उनके जनसभा ना करने और लोगों को जन संबोधित ना करने का असर क्या मझवा की जनता पर पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। बहन जी का आशीर्वाद है और बहन जी ने सबको जो है कहा है कि हम जो है हमने टिकट दे करके दीपू तिवारी जी को भेजा है, आप लोग अपना आशीर्वाद दीपू तिवारी जी को दीजिए। और उनके बेस वोट और प्लस ब्राह्मण समाज का वोट और अन्य समाज के वोट भी दीपू तिवारी जी के साथ 20% जुड़े हुए हैं, और इसका परिणाम आपको 23 तारीख को। अच्छा, लोकसभा में मनीष त्रिपाठी थे, मनीष त्रिपाठी भी लगातार कांटे की टक्कर पे थे, वो भी तीसरे नंबर पे थे। तो क्या विधानसभा में वो असर देखने को मिलेगा? नहीं, विधानसभा में और लोकसभा की लड़ाई अलग ढंग से है। विधानसभा की लड़ाई जो है अपने स्तर से ही हो रही है, और चूंकि लोकल वोटों की लड़ाई है, लोकल प्रत्याशी हैं, और दीपू तिवारी जी आज 4 महीने से लगे हुए हैं। चूंकि छात्र राजनीति में भी ये जो है बहुत दिन से लगे हुए थे और हमारे सहपाठी भी हैं, हम लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बहुत ही जुझारू नेता है, ये अपने काम को जो है सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं। तो उसका असर जो है सर्व समाज पर और ब्राह्मण समाज पर और बसपा के कोर वोटरों पर पड़ा है। इसलिए आज जो है आप देख लीजिए कि मझवा विधानसभा में क्या जरूरत पड़ गई कि 3 बार मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा। लगातार मुख्यमंत्री जी 3 बार आते हैं, और एक मुख्यमंत्री 3 बार आए तो इसका मतलब कि बसपा प्रत्याशी के अंदर दम है। तभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आए, सपा विरोध में आए। आज एक दीपू तिवारी से लड़ने के लिए पूरी कार्यकारिणी और समझिए सपा के भी लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन वो जो है ऐसा उगता हुआ सूरज है जो अस्त नहीं होगा। वो लड़ने वाला नेता है और लड़ेगा। चलिए अब हम मझवा की बात कर ले। मझवा के लोकल मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि मझवा में कालीन बुनाई भी थी, साड़ी की भी बुनाई थी, आज वो कहाँ चली गई? मझवा के कारीगर और मझवा की लोकल जो मुद्दे हैं वो कहाँ चले गए? मझवा के लोकल मुद्दे जो है, जो कारीगर थे वो सब बेचारे मरणासन अवस्था में चले गए हैं। ये सरकार की गलत नीति है। आज मझवा कालीन बुनाई के लिए मुख्य रूप से जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर जो रोजगार की समस्या है वो लगातार बनी हुई है और विकट होती चली जा रही है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जितने भी विधायक हुए पूर्व में, उन्होंने कोई काम नहीं किया। सुष्मिता मौर्य जी भी 5 साल विधायक रहे, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पर।
और 2.5 साल 2 साल रहे हैं। हाँ, 2.5 साल विनोद सिंह ये तो दिखे ही नहीं, विनोद बिंद जी तो दिखे ही नहीं। एक बार ऐसे ही सब लोगों से चर्चा हो रही थी तो कहा भैया कहीं वांटेड का पोस्टर तो नहीं लगाना पड़ेगा, गुमशुदगी दर्ज तो नहीं करानी पड़ेगी इनकी। हाल ही में विनोद बिंद चर्चा में आए हैं। ये कोई कार्यक्रम था जिसमें कि मटन को लेकर के वो खाने पीने ये तो हमको लगता है अब इतिहास में लिखा जाएगा। हम लोगों ने कभी प्लासी का युद्ध और झांसी का युद्ध सुना था, लेकिन अब देख रहे हैं कि मटन युद्ध हो रहा है, तो इसके लिए भी तो सोचा जाएगा कि क्या हो रहा है। मतलब मजवा में लोगों को लोभित कर किया गया था क्या मटन को? हाँ, लोभित तो किया ही गया था, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे मजवा के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मजवा की जो समस्याएं हैं वो हम आपको बता दें कि यहाँ से लगातार जब से चुनाव हो रहा है तब से लगातार यहाँ पे 3 बार रमेश बिंद बसपा से रहे हैं, और जो इसके बाद से सुचिस्मिता मौर्य एक बार यहाँ पे रहेंगे, और विनोद बिंद इससे पहले विधायक यहाँ से थे और जो कि अब भदोही से सांसद हो चुके हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। आप लोग लोकल हैं मजवा के मेन मुद्दे क्या है जो इस बार आप लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा? मझवा में तो मेन मुद्दे बहुत है। यहाँ तो आज तक कोई विकास कार्य तो हुआ ही नहीं। मझवा में देख लीजिए, मतलब किसी गांव में जाके घूम लीजिए, कहीं रास्ता तो है नहीं, सब गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ हमेशा बीजेपी का सांसद रही अनुप्रिया जी, बीजेपी के विधायक 2 बार जीते, लेकिन कोई काम मझवा में कोई काम नहीं हुआ है। काम के नाम पे मझवा 0 है, बस वोट लेने के लिए सब चले जाते हैं। क्योंकि मझवा मिर्जापुर का सबसे हॉट सीट और सबसे बड़ा है, लेकिन मझवा में कोई काम आज तक विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। किसी गांव में चले जाइए, हर गांव में रोड खराब चल। क्या बात करते हैं, अभी मुख्यमंत्री होके आए, मुख्यमंत्री ने कितने विकासों के लड़ी लगा दी है। अगर इतना विकास किया तो मुख्यमंत्री 3 बार क्यों मझवा में दौड़ रहे हैं? नहीं आते, विकास के नाम पे चुनाव जीत लेते। वो तो कटेंगे बटेंगे नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये कटेंगे और बटेंगे क्या है? ये तो मुख्यमंत्री जी बताएं कि कटना और बटना क्या है। वही मीट बांट रहे थे, काट रहे थे। चलिए देखिए, ये हम बातचीत कर रहे थे मझवा में बस आज की रात बाकी है और कल वोट पड़ना है। अब देखा ये जाएगा कि क्या कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार हुआ है, मुख्यमंत्री का जो आगमन हुआ है 3 बार यहाँ पे, और सपा सुप्रीमो भी यहाँ पे आ चुके, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यहाँ पे आ चुके हैं। सबका चुनाव प्रचार प्रसार अब थम चुका है। अब कल वोटिंग होगा, देखना ये होगा। हम आपको बता दें कि मझवा में जो त्रिकोणी लड़ाई लोग कह रहे हैं, सपा से रमेश बिंद की बेटी है ज्योति बिंद, और बीजेपी से है सुचिस्मिता मौर्य, और बसपा से है दीपू तिवारी, और भी बाकी कैंडिडेट खड़े हैं। देखना ये होगा कि आने वाले 23 तारीख को किसके तरफ ये जाएगी, क्योंकि देखना यही होगा कि मझवा की जो जनता है वो किसको चुनती है और मझवा से लेके जो विधानसभा है वहां तक पहुंचाती है। तब तक हम आपको ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। प्रिया सिंह के साथ देखते रहिए दास्तान न्यूज़।